अस्सलाम वालेकुम गाइस पोकेमोन XYZ हंगामा टीवी पर आ चुका है हिंदी डब में। गाइस मैंने देखा इसका फर्स्ट एपिसोड, इतने मज़े का था गाइस। आज मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा था हिंदी डब, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन गाइस पर्सनली मुझे इतना पसंद आया ना, इतना पसंद कि मैं बता नहीं सकता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज मैंने जो आप लोगों को एपिसोड का रिव्यू देना है उसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाइगार्ड अपनी फुल फॉर्म में होता है और ज़ाइगार्ड ना एक केव में होता है। सो टीम प्लेयर यहाँ पे उस पर अटैक कर रही होती है और बेसिकली वो उसको ना कैच करने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन ज़ाइगार्ड ना अपनी फुल फॉर्म में आता है और उन पर हमला करके बोलता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, बाप हूँ मैं इन सब पोकेमॉन्स का। फिर हमारे हीरोज़ पे सीन आते हैं और वो मौज मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन ऐश बोलता है पॉनी मुझे अपने अगले जिम बैटल के लिए जाना है, और वहाँ पे ज़ाइगार्ड का पहला फॉर्म आ जाता है जिसको पॉनी पकड़ लेती है और अपनी बकवास करना शुरू तो बोलती है कि इसका नाम रखती हूँ स्क्विशी, ये मैं इसके साथ ही रहूँगी। लेकिन ऐश बोलता है अरे पॉकेडेक्स से चेक करने दो ना, इसका असली नाम क्या होगा। आगे से पॉकेडेक्स भी लाइक नो एंट्री फॉर दिस फकिंग बिच पोकेमॉन। सेरेना शोही होकर अपने पॉकेडेक्स से बोलती है लेकिन उसका भी नो बोल देते हैं। उसके बाद बॉनी बोलती है मैं इसको रखूँगी, और पीछे से कुछ काफ़ी सारे डोड्रियोज आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, इतना तेज़ भाग रहे होते हैं ना गाइस। और उनके पीछे पड़ा होता है एक ग्रोवाइल। सो अगर आप लोगों ने गैस कर लिया कि ग्रोवाइल क्या था तो अच्छा है, अगर नहीं तो बता देता हूँ। ये सॉयर का ट्रीकू था जो ग्रोवाइल में इवॉल्व हो चुका था। और इस एपिसोड में यहाँ पे सॉवियर भी आता है। तो सॉवियर भागता भागता आता है और वो बोलता है ओह ग्रोवाइल रुको, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्क्विशी होता है ना, मतलब कि ज़ाइगार्ड, वो वहाँ से भाग चुका होता है बॉनी के पास से, मतलब कि ना कहीं पे भाग जाता है। और टीम प्लेयर जो होती है वो इस स्क्विशी मतलब ज़ाइगार्ड को बुला रही होती है, ढूंढ रही होती है। तो मैं स्क्विशी बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि ज़ाइगार्ड ही है। फिर उनको पता भी चल रहा है स्क्विशी होता कहाँ पे है। तो अजीब लग रहा है स्क्विशी बोलना, मतलब कि बस ठीक ठाक ही है। उसके बाद हमारी टीम ढूंढ रही होती है स्क्विशी को कि स्क्विशी स्क्विशी। सेरेना बोलती है स्क्विशी कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। हमें भोसड़ी की, अगर वो वापस आता ही होता तो वो जाता ही क्यों। उसके बाद जो टीम प्लेयर का ड्रैपियन होता है ना, वो स्क्विशी को पकड़ लेता है। और उसके बाद हमारे हीरोज़ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये शोही सी लड़की बोलती है तुम बदमाश बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा स्क्विशी है, मैं स्क्विशी को लेके जा रही हूँ। उसके बाद ऐश और बॉनी दोनों बॉक्सिंग वाले मूड में आ जाते हैं और बोलता है ऐश अपने पिकाचू थंडर बॉम्ब यूज़ करो। आगे से उसका ड्रैपियन उस लड़की का स्लज बॉम्ब यूज़ करता है और फिर इन दोनों के पोकेमॉन के अटैक के बीच में काफ़ी बड़ा धमाका होता है। ये फाइट इतने मज़े का था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सॉयर अपने ग्रोवाइल को बोलता है ग्रोवाइल अपना लीफ, आई थिंक लीफेज होता है ये अटैक, हाँ लीफेज, क्योंकि मुझे लीफेज अटैक बहुत बकवास लगता है एंड आई हेट दिस अटैक, इसलिए मैं इसको याद नहीं रखता। वो लीफेज अटैक करता है जिससे ड्रैपियन अपना कंट्रोल खो देता है और जो उसके हाथ में वो ये स्क्विशी था वो गिर जाता है और वो उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर ऐश अपने नॉइवर्न को बाहर निकालता है और बोलता है कि वो सोनिक का यूज़ करे। उस सोनिक की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाती है और जो टीम प्लेयर के पोकेमॉन है वो सब फेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो हार जाती है टीम प्लेयर। उसके बाद ऐश वहाँ पे अपने चला जाता है और अपनी टीम को लेके आखिरी एक थंडरबोल्ट का यूज़ करता है एंड पे, जिसके सामने उसका दूसरी की लड़की का पोकेमॉन टीम प्लेयर का अपना स्लज बॉम्ब यूज़ करता है। उसके बाद हमारी टीम यहाँ से चली जाती है। फिर आता है Who's that पोकेमॉन, आप लोगों को पता है कि ये पोकेमॉन क्या है। फिर इस पोकेमॉन का नाम बताते जाता है दिस स्क्विशी, मतलब कि बहुत बकवास है, बहुत ज़्यादा बकवास। उसके बाद टीम प्लेयर अपने कुछ बाकी मेंबर्स के साथ कनेक्शन में जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं कि हाँ, बोलता है वो लड़का कि तुम लोगों ने ये क्यों किया, तुम लोग ऐसे कैसा कर सकते हो, अभी तुम लोगों ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है कम है, इसकी 2 फॉर्म्स हैं। फिर वो बोलता है कि मैं तुम लोग और बंदे भेजूँगा, फिर तुम लोग सही काम करना। फिर हमारी बाकी टीम जो होती है वो खाना खा रही होती है पोकेमॉन्स उनके बैठ के, और हमें पता चलता है कि जो
ये स्क्विशी है, इसको धूप में रहना थोड़ा पसंद होता है। फिर वहाँ पे ऐश और सॉयर अपने बैज एक दूसरे को दिखाई जा रहे होते हैं और ऐश इधर सूखा हो रहा होता है, बोलता है मेरे पास तो 7 बैज हैं। उसके बाद रात का टाइम होता है और टीम प्लेयर उनको दोबारा पता चल जाता है स्क्विशी कहाँ पे है। मतलब कि कुछ भी ये पोकेमोन उनको पता कैसे चला ये कैसे है। उसके बाद वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं ना तो बॉनी उसके ऊपर आगे सामने शो ही होकर आ जाती है। फिर ग्रोवाइल आता है बाहर और फ्रॉगेडियर बाहर आता है और पिकाचू बाहर आता है। ग्रोवाइल फ्रॉगेडियर एक दूसरे को देख कैसे रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद सेरेना की ब्रेक्स एंड फिर लग्जरे क्लैमोट का सारे पोकेमोन बाहर आए थे। आई लाइक दिस सीन वेरी मच। ये बैटल बहुत मज़े की थी। फिर ऐश और सॉयर अपने पोकेमोन्स को बोलते हैं कि वो अपने अटैक यूज़ करें। जब ऐश बोलता है अपने फ्रॉगेडियर को वाटर पल्स यूज़ करने के लिए और फ्रॉगेडियर वाटर पल्स यूज़ कर रहा होता है। फ्रॉगेडियर का वाटर पल्स, आई एम एडिक्टेड टू दिस अटैक। उसके बाद इस अटैक से तो सब लोग एडिक्टेड हैं। ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है। फिर उसके बाद सिरेना अपनी ब्रेक्सन को अपना फ्लेम थ्रोवर अनलीश करने के लिए बोलती है। जब वो करती है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, लेकिन उससे ब्यूटीफुल जो पोकेमोन जो ड्रामण है उसका अटैक था स्विफ्ट। क्लैमोड यार क्या कर रहा है, इसको स्विफ्ट करने के लिए बोल रहा है। जिस पर ऐश बोलता है अच्छा तुम तीनों यहाँ से जाओ बॉनी को लेके और स्क्विशी को, हम लोग मैं और क्या नाम है सॉयर इन लोगों का ध्यान रखते हैं। जब लोग ये लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे एक जगह से गुजर के, तो ना वहाँ पे बॉनी का ना पाँव स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से ना स्क्विशी कहीं पे फिसल जाता है और वो एक पत्थर के ऊपर आके बैठ जाता है। जब वो उस पत्थर के ऊपर आके बैठते हैं ना तो टीम प्लेयर के न्यू मेंबर्स जो आए थे ना वो लोग इसको ढूंढ लेते हैं। मतलब कि इसको हर कोई ढूंढ लेता है। इस एपिसोड में इन्होंने 3 बार इसको ढूंढ लिया। क्या करता है ये। उसके बाद वो लोग अपने पोकेमोन से स्क्विशी को पूरी तरह घेर लेते हैं और स्क्विशी जो होता है ना डर जाता है। लेकिन 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 स्क्विशी बोलता है मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, दाएं गार्ड में बदल लूँगा। स्क्विशी अपने बाकी सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो बाकी उस जंगल में सेल थे जो डिसअपीयर थे, मतलब कि वो गायब थे, लेकिन अब फिर वो अपीयर हो जाते हैं और वो क्या नाम है सारे सेल्स ना पूरे जंगल में जो थे, पूरे मतलब कि पूरे जंगल के सेल, समझ रहे हो ना, पूरे जंगल के सेल, ये नहीं है कि 1-2 सेल। फिर वो सेल्स अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं जो पूरे जंगल के सेल्स थे और उसके बाद वो सब सेल्स स्क्विशी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये स्क्विशी बिल्कुल सही बोल रहा है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। कितनी बार बोल दिया मैंने इस एपिसोड में, ये झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। बताना आप लोग कमेंट में। अब मुझे पता आप लोग दोबारा एपिसोड लगा के देखोगे, छोड़ो इसको। फिर उसके बाद वो उस अपने सारे सेल्स को गैदर करता है और लिटरली इस एपिसोड का बेस्ट सीन था ये, लिटरली बेस्ट सीन। उसके बाद जो अपने सेल्स को गैदर करता है ना तो आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे वो किस चीज़ में तब्दील होता है। वो एक डॉग में तब्दील होता है जो उसकी सेकंड फॉर्म थी। ओ माय गॉड दिस इज लुकिंग सो कूल सो ग्रेट, द बेस्ट स्क्विशी फॉर्म एवर। उसके बाद वो लोग अपने आप को, लड़की बोलती है कि हाँ तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर आगे से दोबारा बोलने वाला हूँ झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, ये स्क्विशी बोलता है। अबे यार इतना पावरफुल था स्क्विशी, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद जब स्क्विशी अटैक करते हैं ना तो वो लोग वहाँ से सारे भाग जाते हैं, उनके पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। फिर स्क्विशी अपनी असल फॉर्म में आ जाता है छोटी वाली में, जिसमें वो काफ़ी थका हो चुका है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जोर का अटैक यूज़ किया था, ये मुर्गा बोल पड़ा था। उसके बाद बॉनी इसको उठाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी याद आ रही थी, आइंदा के बार मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी पहुँचाना पड़ेगा, स्क्विशी की और भी फॉर्म्स हैं। हमारी टीम सॉयर को सी ऑफ करती है, इस मुर्गे का बुरा मत बनाना। हमारी टीम सॉयर को सी ऑफ करती है और लास्ट सीन में ना ऐश और एलान एक दूसरे के साइड से गुजरते हैं। मतलब कि कुछ भी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लास्ट सीन में कि क्या नाम है, ये लोग बोलते हैं कि इसकी पावर अनलिमिटेड है और हमें ये चाहिए ही चाहिए। सो गाइस आज की एक्सप्लेनेशन इतनी थी। एपिसोड ओपी था, अल्ट्रा एपिसोड। मिलता हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। अल्लाह हाफिज़।